द्वेष उपजता नवा। फरजियात कर्म ना फળ ભોગવવા। જ્યાં સુધી છે દેહરૂપ કાર્ય ફરજિયાત, તેમાં રાગે દ્વેષે બીજા ભવના હિસાબ। કાર્યની કિંમત નથી કશાયો જોવા। આપણા જ સ્પંદનોથી પડઘા અવનવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા। અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી કર્મ થવાના। આત્મદાનની ઇફેક્ટોને ના સ્વીકારતા। ગાળયા તો ફૂલ ચડે દ્રશ્યો નિરખવા। આત્મા બેઠો છે અંદર બંધનથી છૂટવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા। ખપી જવાના। નિર્જરા છે જ્ઞાની પાસે બેસી જવામાં। આત્માને અડતા નથી પરમાણુ પ્રાયા। મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યો વીતરાગ થાવા। ફરજિયાત કર્મના ફળ ભોગવવા। રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા। તેમાંથી રાગ દ્વેષ ઉપજતા નવા। મનખાને સિદ્ધ મંદિર મળ્યો વીતરાગ થાવા। વીતરાગ થાવા। વીતરાગ થાવા। चैप्टर 36 कर्मोदय में फरियाद क्यों? संसार व्यवहार में कर्म की गहन गति की पहेली को सुलझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्ञानी पुरुष द्वारा बताई हुई व्यवहार कला का हार्द मर्म समझ ले और प्रेम पूर्वक उसका प्रयोजन करे तो संसार की पहेलियां सुलझ सकती है और जीवन सरल और शांतिमय बन सकता है। यदि समझपूर्वक वर्तन हो तो पति और पत्नी आपसी प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और कुटुंब में शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। एक भाई साहब दादा भगवान से कहने लगे, दादाजी मेरा मिजाज गर्म हो जाता है तो कभी कभी पत्नी पर हाथ उठ जाता है। तब दादा श्री बोले, औरत पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब तक आपका शरीर मजबूत है तब तक पत्नी चुप रहेगी, फिर बाद में वह आपके ऊपर सवार हो जाएगी। औरत और मन को मारना ये तो संसार में भटकने के दो साधन है। इन दोनों को कभी मारना नहीं चाहिए। उनसे तो समझा बुझाकर काम लेना पड़ता है। हमारे एक दोस्त थे, वे जब देखो तब पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे एक थप्पड़ दे मारते थे। तब हमने उन्हें अकेले में एक बार समझाया, आप बात बात में पत्नी को थप्पड़ रसीद तो कर देते हैं, लेकिन वह उसे याद रखेगी ही। अरे आपके ये छोटे छोटे बच्चे जब आप बीवी को मारते हैं तब टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। वे भी यह सब ध्यान में रखेंगे और फिर बाद में
ये बच्चे व मां सभी मिलकर इसका बदला लेंगे। ये बदला कब लेंगे? जब आपके शरीर के तमाम अंगोपांग कमजोर हो जाएंगे तब। अतः औरत पर हाथ उठाने जैसा नहीं है। उस पर हाथ उठाने से तो उल्टा वह हमें नुकसान रूप, अंतराय रूप बन जाती है। औरत तो आश्रित होती है। खूंटे से बंधी गाय हो, उसे मारे तो वह कहां जाएगी? घर के सदस्य भी खूंटे से बंधे हुए जैसे हैं। उन्हें मारने पर हम कायर कहलाते हैं। उन्हें खूंटे से आजाद करने के बाद मारिए, फिर देखिए वे भी आपको मारेंगे या तो फिर भाग जाएंगे। बंधे हुए को मारना कौन सी शूरवीरता है? ये तो कायर के काम है। घर के सदस्यों को तो जरा सा भी दुख नहीं देना चाहिए। जो ना समझ होते हैं वे ही घर वालों को दुख देते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के खिलाफ फरियाद न करें। आप फरियाद करेंगे तो आप फरियादी बन जाएंगे। हम तो जो फरियाद करने आते हैं ना, उन्हें ही गुनहगार मानते हैं। आपको फरियाद करने की नौबत ही क्यों आई? फरियादी तो ज्यादातर गुनहगार ही होते हैं। खुद गुनहगार होते हैं तब फरियाद करते हैं। आप फरियाद करते हैं तब आप फरियादी और सामने वाला आरोपी बन जाता है। अतः उनकी नजरों में आरोपी आप ठहरेंगे। इसलिए किसी के भी खिलाफ फरियाद न करें। यदि कोई खराब या गलत दिखाई दे तो तुरंत ही मन को पलट दे और कहे, वे तो बहुत ही अच्छे इंसान है, हम खुद ही गलत है, खराब है। इस तरह गुणाकार हो गया हो तो भागाकार कर दे, और भागाकार हो गया हो तो गुणाकार कर दे। यह गुणाकार भागाकार क्यों सिखाते हैं? संसार से निबटारा पाने के लिए, पार होने के लिए। सामने वाला भागाकार करे तो हमें चाहिए कि हम गुणाकार कर दे, ताकि रकम ही निशेष हो जाए। इसने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, किसी के बारे में ऐसा सोचना यही गुनाह है। रास्ते में चलते हुए दीवार से टकराए तो उसे क्यों नहीं डांटते? पेड़ को भी जड़ कैसे कहा जाएगा? जो टकराए और लगे वे सभी जिंदा पेड़ ही है। गाय का पैर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम उसे कुछ कहते हैं? ऐसा इन सभी लोगों के लिए है। ज्ञानी पुरुष सभी को कैसे माफी देते हैं? वे समझते हैं कि ये बेचारे ना समझ है, पेड़ जैसे है, और जो समझदार है उन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ता। वे तो भीतर तुरंत ही प्रतिक्रमण कर लेते हैं। किसी के भी दोष मत देखिए, इसी से ही तो संसार बिगड़ता है। हमारे अपने ही दोषों को देखते रहना है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्म के उदय का फल है। तो फिर किसी से कुछ फरियाद करने का प्रश्न ही कहां रहता है। सभी एक दूसरे को दोष देते हैं। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और फिर एक ही टेबल पर बैठकर साथ में खाना खाते हैं। इस तरह मन ही मन में वैर बंधता है, और इस वैर से ही संसार खड़ा है। इसलिए हमने कहा है, संभाव से निकाल करना, निबटारा करना, ताकि वैर खत्म हो। संसार की मिठाई कैसी है? ज्यादा खाए तो अजीर्ण हो जाता है, अंदर छटपटाहट होती है,
और यदि कम खाए तो अंदर लालच सा रहता है। सुख तो ऐसा होना चाहिए कि अंदर छटपटाहट न रहे। सनातन सुख होना चाहिए। ऐसा सुख संपूर्ण अयाचक ज्ञानी पुरुष की शरण में जाने से प्राप्त होता है, क्योंकि जिनकी याचकता संपूर्णतः मिट जाती है, भगवान भी उनके वश में रहते हैं। हाइलाइट्स। औरत और मन को मारना ये तो संसार में भटकने के दो साधन है। सामने वाला भागाकार करे तो हमें चाहिए कि हम गुणाकार कर दे, ताकि रकम ही निशेष हो जाए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्म के उदय का फल है, तो फिर किसी से कुछ फरियाद करने का प्रश्न ही कहां रहता है।